हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। स्कूली छात्रा के साथ 5 लड़कों ने किया गैंगरेप। झारखंड के सरायकेला में हैवानियत। झारखंड के सरायकेला जिले से एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 युवकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से पीड़िता सदमे में है और पुलिस द्वारा उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद नाबालिग छात्रा का साथी उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर खुले मैदान में ले गया। इसके बाद उसका दोस्त उसे वहां छोड़कर शॉल लेने चला गया। इसी बीच 5 लड़के वहां आए और उन्होंने छात्रा से कहा कि तुम्हारा दोस्त नदी के किनारे बुला रहा है। छात्रा लड़कों की बात मानकर उनके साथ चली गई। फिर 5 ने उसके साथ गैंगरेप किया। इजराइल जाकर यहूदियों के बीच फटना चाहता था आरिज हसनैन। झारखंड एटीएस ने इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकियों को दबोचा। झारखंड पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने 2 आतंकियों को अरेस्ट किया है। इसकी शिनाख्त गोंडा के रहने वाले आरिज हसनैन और हजारीबाग के निवासी मोहम्मद नसीम के रूप में हुई। इन दोनों के तार खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हसनैन फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार था और वहां पर फिदाइन हमला कर अल अक्सा मस्जिद को यहूदियों से आज़ाद कराना चाहता था। रिपोर्ट के अनुसार एटीएस ने पहले हसनैन को पकड़ा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम युवाओं में आईएसआईएस की जहरीली विचारधारा को फैला रहा था। उसने पूछताछ में नसीम का नाम लिया। इसके बाद नसीम को भी एटीएस ने पकड़ा। आईएसआईएस के अलावा दोनों के पाकिस्तानी के आतंकी संगठन से संपर्क के भी सुराग एजेंसी को मिले हैं। हसनैन ने पूछताछ में कबूला कि नसीम ने ही उसे हमास, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों के बारे में जानकारी दी थी, जिसे जिहाद और कुफ्र बी ताऊद नामक पुस्तकें भेजी, जिसे पढ़कर वह इस्लाम के नाम पर जिहाद करने के लिए प्रेरित हो। बता दें कि ये पुस्तकें आईएसआईएस के विश्व भर में इस्लाम शासन स्थापित करने के एजेंडे के विषय में जानकारी देती है। फसल राहत योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी, जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई। जामताड़ा जिले के किसान रबी फसल लगाने में तैयारी में जुट गए हैं। जिला कृषि विभाग इस बार क्षेत्र में 8000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 22,500 हेक्टेयर में सरसों की खेती व 75,000 हेक्टेयर में चने की खेती करने का लक्ष्य है। विभाग ने रबी की खेती करने वाले किसानों को अनुदान पर गेहूं व चना सरसों के बीज देने का वायदा शुरू कर दिया है। जिले भर में किसानों को लैंप्स के माध्यम से सब्सिडी पर आधे दामों पर गेहूं का बीज मिलेगा। सहकारिता विभाग की ओर से गेहूं के बीज मांगने के लिए राशि का ड्राफ्ट बनाकर भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को यह ड्राफ्ट नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन को भेजा गया। 1 सप्ताह में जिला को गेहूं का बीज मिलने की संभावना है। किसानों को गेहूं का बीज आधे दामों पर मुहैया कराया जाएगा। वह 50% छूट यानी 1938 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसके लिए करीब 1500 क्विंटल गेहूं जामताड़ा जिले के लिए सरकार की ओर से अलॉट किया गया है। वही सरसों का 50 क्विंटल बीज राज्य से भेजा गया है, जो जल्द 5850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा, जबकि चने का बीज जिले को अभी तक नहीं मिला है। जामताड़ा में फसल राहत योजना 2023 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से 30 से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदकों के प्रति एकड़ 3000 रुपये व 50% के अधिक फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 4000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति के लिए सहायता राशि दी जाएगी। रांची समेत कई शहरों में बढ़ने लगी ठंड, आसमान में छाए रहेंगे बादल। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट। झारखंड के कई शहरों में मौसम तेजी से करवट लेने लगा है। रांची में जहां सुबह में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, वहीं अन्य शहरों में भी तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश 50-50 में अटका हुआ है। रात के समय भी ठंड पड़ने लगी है। दीपावली और छठ पर गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। 2 नवंबर यानी कि आज रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम तापमान सरायकेला में 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
झारखंड स्थापना दिवस में सरकार कर सकती है कई ऐलान। हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक भव्य एवं आकर्षक तरीके से मनाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन कई तरह की योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गरीबों की दाल वितरण योजना 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कवायद शुरू कर चुकी है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। अजीत प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ सरकार OMU करेगी। अजीत प्रेमजी भी एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर बिजनेस, मेडिकल आदि की सुविधा देगी। रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में OPD शुरू होगी, बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। रांची में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लाभुकों को ऑन द स्पॉट लाभ देने की सुविधा भी होगी। जिले में भी प्रदर्शनी लगेगी। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण नीति 2023 की तैयार की है। इसकी घोषणा भी सरकार कर सकती है। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। अब तक चिन्हित आंदोलनकारियों को सरकार सम्मानित कर सकती है, उन्हें सम्मान राशि भी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा अन्य कई तरह की योजनाओं की घोषणा शिलान्यास हेमंत सरकार कर सकती है। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। झारखंड किसान महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि झारखंड के किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। करमटोली में गुरुवार को वार्ता में उन्होंने संगठन की ओर से KCC ऋण की सीमा 10 लाख करने, जंगली जानवर से जानमाल का नुकसान होने पर उचित मुआवजा देने, मोटे अनाज की खेती के लिए मिलेट अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन करने, जैविक खेती के लिए कार्य की समीक्षा करने, परिणाम सकारात्मक नहीं होने पर हर साल किए जा रहे करोड़ों रुपए के व्यय पर रोक लगाने और झारखंड में कृषि प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मांग रखी है। झारखंड के इस बार दीपावली छठ पर सिर्फ 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी। गली मोहल्ले में पटाखे की बिक्री पर भी प्रतिबंध। देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। इसकी वजह से त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में इस वर्ष दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाज़त दी जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। छठ के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 तक पटाखों की अनुमति दी जाएगी। मनरेगा योजना से बिरसा सिंचाई कूप में घोटाले का आरोप। बिना निर्माण किए हुए लाखों की निकासी। दुमका के रामगढ़ प्रखंड की नक्सली उग्रवाद प्रभावित सिल्ठाबी पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत उप मुखिया ने अधिकारियों से करते हुए मामले की जांच करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मामला पंचायत के सिल्ठाबी पंचायत के छोटा सिमल पहाड़ी गांव का है। यहां बिरसा सिंचाई कूप बनाए बगैर लाखों रुपए की निकासी कर लेने की लिखित शिकायत उप मुखिया सुखलाल सोरेन ने दुमका के DCC तथा DDC से की है। उप मुखिया के आवेदन के अनुसार छोटा सिमल पहाड़ी गांव के जगन सोरेन तथा बुद्धराय सोरेन के नाम से स्वीकृत सिंचाई कूप के मात्र 17 से 18 फीट खुदाई करने के बाद ही दोनों ही कूपों में 4.5 लाख रुपए प्रति सिंचाई कूप के हिसाब से राशि की निकासी कर ली गई है। उप मुखिया सुखलाल सोरेन की माने तो दोनों ही योजनाओं में कन्या अभियंता तथा मुखिया की मिली भगत से सरकारी राशि का घोटाला कर लिया गया है, जबकि दोनों कूपों की अभी तक खुदाई भी पूरी तरह से नहीं की गई है। उप मुखिया ने जिला प्रशासन से सिल्ठाबी पंचायत में मनरेगा से संचालित सभी योजना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।